प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करीब 82 लाख रुपए की ठगी करने वाले 10,000 के इनामी सातिर आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हुई है जतिन भाई मानिया उर्फ दीपक तुर्कर, शैलेश, नीरज पटेल, एके पटेल और संदीप पटेल के नाम से। ये एक ही शख्स के अलग अलग नाम हैं। मूल रूप से गुजरात के भावनगर का रहने वाला आरोपी लगातार नाम और पहचान बदल बदल कर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। फरियादी चंदन पाटिल ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना का ठेकेदार बताकर सस्ते फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। मानिया द बिजनेस एम्पायर नाम की फर्जी फर्म का हवाला दिया, इंदौर विकास प्राधिकरण के सस्ते फ्लैट्स दिखाए और निवेश करने को कहा। चंदन पाटिल ही नहीं, उसके दोस्त नमन चौधरी, मोहित बाके, सौरभ पाटिल और गिरीश मेड़ा सहित करीब 15 लोगों से कुल 82 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी केवल 12वीं पास है, लेकिन OLX और 99 एकर्स जैसी वेबसाइट पर रूममेट्स बनकर ठगी के जाल बुनता रहा। इंदौर के अलावा अहमदाबाद और मुंबई में भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। अहमदाबाद में RTO अधिकारी बनकर 10 लाख और मुंबई में नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी पर पहले से बलात्कार और आर्म्स एक्ट के भी मामले दर्ज हैं। इंदौर अपराध शाखा ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गुजरात से पकड़कर इंदौर लाया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। FIR 27/3/25 को हुई थी। घटनाक्रम इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति आया जो अपने आप को मुंबई से आना बताया और लेकिन उसने अपने आप को रहने वाला दीपक, जिला बालाघाट का होना बताया और फिर यहाँ पर आकर के उसने धीरे धीरे यहाँ लोकल में एक फरियादी है जिसके साथ ठगी हुई है, उसका नाम है चंदन, इंद्रपुरी कॉलोनी भंवरकुआं का रहने वाला है। तो उसके साथ धीरे धीरे इसने दोस्ती बढ़ाई और इससे जब दोस्ती हो गई उसकी तो ये साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद ये इन्होंने फिर एक सतपुड़ा ये इसने लड़के ने अपने जो रूम पार्टनर उससे चर्चा की और उनको बताया कि हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मैं आपको फ्लैट दिलवा सकता हूं। और उसके लिए इसने इस लड़के को सतपुड़ा परिसर, सुपर कॉरिडोर और अरावली परिसर, भूरी टेकरी, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ फ्लैट इसने दिखाए। और जब फ्लैट दिखाया तो इसके बाद में इसने वो उसकी बातों में आ गया और इसको जो है इसमें उसने लगभग टोटल 20 लाख रुपए इसने दे दिए। इसके बाद इसने इसी योजना को, जब इसका रूम पार्टनर इम्प्रेस हो गया तो इसी योजना को इसने अपने दोस्तों को भी बताया और इसमें नमन चौधरी हैं और मोहित बाके, सौरभ पाटिल, गिरीश मेड़ा, ये इस तरह से इन लोगों से भी इसने लगभग टोटल लगभग 15-20 लोगों से 82 लाख रुपए इसने टोटल ले लिए। मज़े की बात यह है कि इसने अपना जो आधार कार्ड बताया वो भी इसके पहले ये मुंबई में भी रह चुका है और अहमदाबाद में भी रह चुका है, जहाँ पे अलग अलग नामों से ये रह चुका है। और मुंबई में वो जिस रूम पार्टनर के साथ रहता था उसी रूम पार्टनर का आधार कार्ड उसने अपने पास रख लिया था और उस आधार कार्ड के आधार पर उसने अपना नाम दीपक तुर्कर बताया था। और इसके अलावा पहले वो अहमदाबाद में जब रहता था तब उसने अपना नाम शैलेश उर्फ नीरज पटेल बताया था और इसके और पहले जब वो एक जगह और था तो एके पटेल उर्फ संदीप पटेल। इस तरह से उसने करीब 5 नाम अपने बदले हैं और इसके लिए उसने नाम कंफर्म करने के लिए अपना इन लोगों के वो आधार कार्ड अपने पास रख लेता था और यहाँ पर जब आया तो उसने अपने आप को बालाघाट का रहना बताया। इस तरह से उसने अपनी पूरी पहचान छुपा करके और OLX और 99 एकड़ में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर रूम तलाश करना, फिर उनको रूम पार्टनर बनाना और अपनी कंपनी का नाम मानिया द बिजनेस एम्पायर ऐसा करके बताना और उस पर ये बताना कि ये कंपनी हमारी जो है, जो भी सरकारी आवास है, फ्लैट है, इसको सस्ते दामों में दिलवाना या फिर इसको हम फेवर करके, सरकारी अधिकारियों को फेवर करके हम आपको सस्ते दामों में दिलवा सकते हैं अधिक से अधिक। इस तरह से इनकी बातों में झांसे में आकर यहाँ पर इसने 88 लाख रुपए की ठगी की। इसके पहले भी इसने अहमदाबाद में और मुंबई में भी, अहमदाबाद में लगभग 10 लाख की ठगी करी है और मुंबई में भी इसने 20 लाख रुपए की नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करी है। और इसके पहले ये सूरत में इसके खिलाफ में आर्म्स एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। कई इन दोनों जो सूरत और मुंबई है, इनकी पुलिस भी इनको लगातार तलाश कर रही थी, क्योंकि इसकी पहचान नहीं थी, इसने कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी थी, इसलिए इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद और टेक्निकल डेटा के आधार पर इसको सूरत से उठाया गया है और अब इससे कब्जे में लेकर के इसको विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसने जो पैसे 88 लाख रुपए लोगों के लिए वो कहाँ खर्च किए हैं, इसके संबंध में
पुलिस रिमांड लेकर के विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी इसमें कोई और साथी की लिप्तता की जानकारी अभी नहीं आई है। इसने जहाँ जहाँ भी ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन सब की जानकारी ली जा रही है और अब इनके प्रॉपर्टी के सीजर की भी कार्रवाई की जाएगी।